नेक और बाअमल लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग अपनी पीरी फकीरी को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इवन कॉमन सेंस भी नहीं पहुंच सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्स प्लेनेट से आने वाले ऐसे बाबे दिखाऊंगा जिनको देखकर आप कंफर्म जनती की फीलिंग ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ख्वाजा जरीफ चिश्ती, दोस्तों ये जो मॉडर्न बाबा जी आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। ये 28 साल पीर इंडिया के अंदर एज ए रेफ्यूजी रहता था। 2017 में इसने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और इस्लामिक वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी। इवन ज्यादातर ये नात की वीडियोस लगाता था, लेकिन फिर इसने पीर बनकर लोगों को मौत का इलाज बताना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इसके पास एक ऐसा वजीफा है जिससे इसके मुरीद 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शैम्पू के मुरीद इस बात को मान भी लेते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शॉपर का कहना था कि जो लोग इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हमाकत है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जरीफ बाबा लोगों को अमीर बनने के लिए अपने नाम का विरद करने के लिए कहता था। इसके मुताबिक माज़अल्लाह या जरीफ का विरद करने से लोगों की लॉटरी निकल आएगी। इवन इसने तो कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अपने नाम का विरद बता दिया था। वैसे तो ये बर्गर पीर सबको 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताता था, लेकिन ये वजीफा इसकी अपने ऊपर काम नहीं किया और इसके अपने ही मुरीदों ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। एनीवे जो भी हो, जब बंदा लोगों को फुद्दू बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। यह हो भाई जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे। वीडियो को देख के लाइक करे, शेयर करे, यह भी सवाब है, यह भी सवाब है। बहुत साल से गरीबी में बसर करते थे, 1 रुपया भी मोहताज थे। जब ये कहते हैं कि मैं या जरीफ बाबा हमेशा पढ़ते रहते थे, फिर मैं एक लॉटरी लिया और जब आपका नाम लिया वो लॉटरी को मारा, फिर बहुत सारे लाखों पैसा उसके बदले में मुझको मिला। टॉफी वाली सरकार। दोस्तों वैसे तो अगर इंसान को कोई बीमारी हो तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अब आप अपनी हर बीमारी का इलाज टॉफियों की मदद से कर सकते हैं। आपको सिर्फ टॉफी के 2-4 डब्बे लेने हैं और इस पीरे कामल गद्दी नशीन हजरत बाबा टॉफी वाली सरकार के पास पहुंच जाना है। इस नोटी अंकल के मुरीद इस पर फूलों की नहीं बल्कि टॉफीज की बारिश करते हैं। मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा करने से ये बाबा जी राजी वाजी हो जाते होंगे और शायद कोई फूक वूक मारकर मुरीदों की सारी टेंशनें हल कर देते हैं। मजे की बात यह है कि टॉफियों की इस वेल वाले प्रोसेस के दौरान ये बाबा जी सस्ते नशे भी कर रहे होते हैं। इनके सामने हुक्का होता है और कश पे कश लगाए जा रहे होते हैं। एनीवे सीरियसली अगर आप में से कोई इस शैम्पू के आस्ताने में जाए तो मेरी तरफ से डिंग डोंग बबल का 1 पैकेट चढ़ा दे। असल में वीडियोस पर ज्यादा लाइक नहीं आ रहे, हो सकता है बाबा जी चैनल पर कोई फूक वूक मार दे और आप सब लाइक कर दो। पिस्टल वाली सरकार। दोस्तों आप सबने बहुत से ऐसे आमलों के बारे में सुना होगा जो कि लोगों में से जिन, भूत और आसेब वगैरह बाहर निकालते हैं। आमतौर पर तो इस तरह के बाबे कोई कलाम वगैरह पढ़कर दम शम करते हैं, लेकिन दुनिया में एक बाबा जी ऐसे हैं जो बच्चों की म्यूजिक वाली पिस्तौल दिखाकर भूतों को चूना लगाते हैं। वेल ये जो हिटमैन बाबा जी आप देख रहे हैं, ये अपनी मुरीदों को सामने बिठाकर इन पर बच्चों की पिस्तौल चलाना शुरू कर देते हैं। इस शैम्पू के मुताबिक ऐसा करने से जिन डर जाते हैं और बंदे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीरियस कंडीशन वाले मरीज पर तो ये बाबा जी 2 पिस्तौलें तान देते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि इस ड्रामे में ये नाउजुबिल्ला अल्लाह का नाम भी ले रहा होता है ताकि सबको बेवकूफ बना सके। शॉकिंग चीज ये है कि लोग इस कार्टून और इसकी हरकतों पर बिलीव भी करते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए इसके पास आते हैं। ये बाबा भी लोगों पर इस तरह पिस्तौल तान देता है जैसे अभी जिन पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। मतलब कुछ भी। आप सबका तो पता नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद तो किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो।
दुल्हन वाली सरकार। दोस्तों दुनिया की तकरीबन हर लड़की ही जिंदगी में एक दफा दुल्हन जरूर बनती है। वैसे तो ये औरतों का खासा है, लेकिन क्या हो अगर कोई बाबा जी दुल्हन का ड्रेस पहनकर कच्ची कली बन जाएं। वेल ये जो नई नवेली दुल्हन आप देख रहे हैं ये असल में एक पीर है जो हैदराबाद या फिर रावलपिंडी की किसी मार्केट में नजर आता है। गल्फ न्यूज के मुताबिक ये बंदा बाकायदा मेहंदी लगाकर दुल्हन वाला जोड़ा पहनता है और इवन ज्वेलरी भी यूज करता है। मजे की बात ये है कि ये कच्ची कली रात को 1 बजे बंद सवर कर बाहर निकल आती है और अपने मुरीदों को बुलाती है। और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की आवाम के जो इस लोटे को नजराने देते हैं और सादात हासिल करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इंटरनेट यूजर्स के मुताबिक माज़अल्लाह ये पीर अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहता है। इसका ये भी कहना है कि अल्लाह इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। बहरहाल ये सब हमाकत तो एक तरफ, लेकिन अगर ये दुल्हन सख्त कवारे लौंडों के हाथ चढ़ गई तो रातों रात इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। पान वाली सरकार। दोस्तों अगर आप में से कोई बंदा पान खाता है तो शायद ये पीर देखने के बाद इसका पान पर से भरोसा उठ जाएगा। वेल ये जो लोटा आप देख रहे हैं ये बाबा पान वाली सरकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाबा जी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही फैज़याब करते हैं। इनके दरबार में जेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी और सबसे अहम बात ये है कि ये बाबा अपना फैज लेडीज तक पहुंचाने के लिए पान का सहारा लेता है। ये बंदा पहले एक पान को अपने मुंह के अंदर रखता है और फिर उसी गंदे पान को अपने मुंह से निकालकर लड़कियों के अंदर तकसीम कर देता है। कमाल की बात यह है कि पापा की परियां बाबा जी से पान का तबरुक लेने के लिए मरी जा रही होती हैं। वैसे नॉर्मल रूटीन में तो इन पापा की परियों को गुलाब की खुशबू से भी एलर्जी हो जाती है, लेकिन बाबा जी के बगैर 4 महीने ब्रश वाले मुंह में इनको आखिरत नजर आ जाती है। मजे की बात यह है कि इस बाबे को हर 2 मिनट के बाद दौरे भी पड़ रहे होते हैं। वेल अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया में नए नए गैजेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारे यहाँ हर रोज एक नया बाबा प्रोड्यूस हो जाता है। वेल इससे ज्यादा शर्मिंदगी और भला क्या हो सकती है। सर्जरी वाली सरकार। दोस्तों नॉर्मली अगर किसी को हड्डियों का इलाज, ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह करवानी हो तो वो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन दुनिया में एक बंदा ऐसा है जो बगैर किसी मेडिसिन, टूल्स और ऑपरेशन थिएटर के कोई भी इलाज कर सकता है। ये कमाल है पीरे कामल हजरत सर्जरी वाली सरकार का। ये बंदा मरीजों का इलाज करने के लिए अपने हाथ तक यूज नहीं करता। मजे की बात यह है कि इसके चेले ने एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाला होता है। ये बाबा जी अपने पाँव की एड़ी इस फ्राई पैन में डबो हैं और पेशेंट को जहां जहां तकलीफ हो वहां पांव मार देते हैं। फिर क्या मरीज तो इस इलाज के बाद जहाज बनकर उड़ जाता है। हैरानगी की बात यह है कि इस बाबे के पास आने वाले मुरीद भी चारपाई पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे ये बाबा न्यूरो सर्जन हो। बीमारी ठीक होना तो बात की बात है, पहले बंदा इसके गंदे पांव अपनी बॉडी पर टच होने के गम से ही मर जाएगा। यार इस अवाम से तो कुछ भी तवक्का की जा सकती है। हो सकता है इलाज के बाद इसी फ्राई पैन में पकौड़े वगैरह तलकर तबर्रुक की तरह खाना भी शुरू कर दें। बहरहाल जो भी हो, इससे बड़ी गलाजत दुनिया में और क्या हो सकती है। शलवार वाली सरकार। दोस्तों अब तक आपने जितने भी बाबों को देखने का शर्फ हासिल किया है वो जीते जी कैंसर फैला रहे थे, लेकिन अब जिस हस्ती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं इनका नौटीपन तो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये है जनाब पीर शलवार शाह। ये जगह पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है। ये तो मुझे नहीं पता कि ये दरबार है कहाँ, लेकिन इसके रूल्स बड़े ही सख्त हैं। वेल इस बाबे को खुश करने के लिए आपको अपनी इज्जत उतार कर इस बाबे के हवाले करनी होगी। दरअसल इस दरबार पर अगर किसी को मन्नत वन्नत मांगनी होती है तो इसे अपनी शलवार उतार कर वहां पर लटकानी होती है। और मजे की बात यह है कि मुरीद को वही शलवार उतारनी होती है जो इसने पहनी होती है और इसे दूसरी शलवार साथ लेकर आने की भी परमिशन नहीं होती, वरना बाबा जी नाराज हो जाएंगे और इसका काम नहीं होगा। चले बाबा जी की डिमांड तो अपनी जगह पर कुर्बान जाएं उन मुरीदों के जो अपनी शलवार उतार कर यहाँ पर लटका जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर औरतें भी आती हैं और यही अमल करती हैं। यार जस्ट इमेजिन कि ये अवाम अल्लाह और इसके रसूल से कितनी दूर है। मतलब लोग कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते। ये रियली अनबिलीवेबल है। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर